हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आपका प्रीलिम्स 2024 वाला 27 अक्टूबर को होने वाला था एंड जिस हिसाब से आप सुन रहे होंगे अब पोस्टपोन हो गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट। तो उसी विषय में मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगी जिनको आपको फिलहाल की दशाओं में ध्यान रखना है ताकि आपका ये वाला जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, राइट। तो उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर हम कोई भी ऐसी न्यूज सुन लेते हैं, भले ही वो कंफर्म न्यूज हो चाहे जैसे भी न्यूज हो, तो जो पढ़ाई का फ्लो है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, राइट। वो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, शायद ही एक आधा इंसान ऐसा हो जिसका पढ़ाई का फ्लो ना ब्रेक हुआ हो, अदरवाइज सबका ही वो जो रिदम है वो ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि उस रिदम से आप ऐसा ना हो बिल्कुल ही हटकर और आप पढ़ाई छोड़कर बैठ जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि आपके साथ वाला जो इंसान एग्जाम देगा वो पढ़ रहा है, तो जब ये सोचो तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो इंसान पढ़ने लगता है। तो इसीलिए बिल्कुल ही पढ़ाई को बंद कर नहीं बैठना है, पढ़ाई करते रहिए। और वैसे भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पढ़ाई निरंतर आपको जारी रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। देखो, दूसरी बात ये है कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक एग्जाम के चक्कर में इंसान जिंदगी को रोक कर बैठ जाता है कि एग्जाम के बाद ये ऐसा करेंगे, एग्जाम के बाद ये करेंगे, और एग्जाम ने इतना लंबा समय ले लिया है, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। जो भी रीजन हो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो भी रीजन हो, ठीक है, तो पहले से उनको सेंटर्स लेने चाहिए थे। तो इसके लिए कुछ आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कुल मिलाकर, राइट। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हम उसी चीज के लिए बार बार रोते रहेंगे, बताओ फिर से डिले कर दिया, बताओ फिर से डिले कर दिया। तो रोने से कुछ मिलने नहीं वाला है। रोना सिर्फ नेगेटिविटी देगा आपको, और आपको जो आपको पढ़ाई में मन लग रहा था वो भी नहीं लगेगा। इसीलिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक जिस हिसाब से न्यूज है कि कंफर्म है, तो एक एक्सेप्टेंस ले आइए कि ठीक है, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है वो ठीक है, हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। क्योंकि जहां तक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक हो जाना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस ये ले आइए कि चलो 1 महीने बाद हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्रिप करते रहेंगे, सिर्फ रोते रहेंगे, तो ये वाला समय तो व्यर्थ हो ही जाएगा और जो एक अटेम्प्ट है वो भी वेस्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप ऑलरेडी बहुत लंबा समय देकर आए हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर हम रोकर परिवर्तित कर सकते हैं तो बिल्कुल दिल खोलकर रोइए। लेकिन जब कुछ कर नहीं सकते, किसी से कुछ कहकर भी होने नहीं वाला है, ठीक है। अगर आप मुझे भी मैसेज करते हैं कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो आई कंप्लीटली सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज, लेकिन फिर मैं भी कुछ उसके लिए कर नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये है कि जो हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। पढ़ाई करिए और उसके साथ आगे बढ़िए, यही एकमात्र चारा है और कोई चॉइस भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि इस समय पर अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर अब चांसेस नहीं है, बट स्टिल अगर एग्जाम हो भी जाता है तो करंट अफेयर्स आपको कहीं हार्म नहीं करेंगे। फिलहाल जो करंट में चल रहा है करंट अफेयर्स, उसकी बात कर रही हूँ। पुराने अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिलहाल वाले करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेटेड रखिए, जो 2-4 महीने की न्यूज हो। बाकी मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज चला रही हूँ, आप चाहें तो दिन में आधा 1 घंटा दे देंगे तो आपको वो करंट अफेयर्स आपके होते रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के डिफरेंट होते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, वरना मैंने अलग बता रखा है इन चीजों को। तो थोड़ा सा जुड़े रहिए पढ़ाई से, उसके लिए करंट अफेयर्स एक अच्छा तरीका हो सकता है। और जो भी हमें स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा अगर एग्जाम पोस्टपोन होने की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। जब तक ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक ऐसे स्ट्रैटेजी बताना मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। तो अगर वो आ जाता है, ऑफिशियल बता देते हैं कि कब होगा, किस तारीख को होगा, तो उस हिसाब से हम आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। देखो, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि बीपीएससी का फॉर्म आया है, तो बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं उसको भरें या ना भरें। तो फिलहाल की दिशा में उसको भर दीजिए, बिल्कुल भी उसमें संकोच की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम देने का मन हो या आपका एग्जाम देने का मन ना हो, ठीक है, फिलहाल आप उसको भर दीजिए, ताकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे ये हो जाएगी, आपके लिए कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए होगा। अभी यूपीपीसीएस की जो अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन बीपीएससी का भर देंगे तो नवंबर में उसका एग्जाम है, तो आप पढ़ाई अपनी करते रहेंगे कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। दूसरी बात, एक बार आपका यूपीपीसीएस के साथ थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कब एग्जाम है, कब क्या है, तो अगर आपको समय मिलता है तो आप दे दीजिएगा, वरना रिग्रेट करने के लिए नहीं होना चाहिए कि काश हम उसको भर देते, काश हम ये कर देते। तो इसीलिए जो भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो बिल्कुल भरिए, आराम से भरिए। एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये समय के साथ आगे आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप इसके साथ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ जो आपको कंफ्यूजन है उसमें थोड़ी सी
समझ बेहतर हुई होगी। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।